तो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे। हरियाणा सरकार का शिष्टमंडल जो जापान जाएगा उसी के साथ मुख्यमंत्री अगुवाई करते हुए जापान जाएंगे और मुख्यमंत्री नायब सैनी इस शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। आज से 8 अक्टूबर तक जापान के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा में निवेश पर चर्चा की जाएगी। अंबाला में जापानी औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिष्टमंडल में उद्योग मंत्री राव नरबीर भी मौजूद रहने वाले हैं और कई वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में जाएंगे। तो ये एक बेहद अहम शिष्टमंडल जो है वो जा रहा है जापान के दौरे पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस शिष्टमंडल में होंगे, नेतृत्व करेंगे इस शिष्टमंडल का और साथ में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी मौजूद रहने वाले हैं। अपराजिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री जा रहे हैं जापान के दौरे पर और चंडीगढ़ से ट्रेन के जरिए सफर करते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अभी से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अभी से थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आएंगे। वहीं अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम करीब 5:30 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट से जापान के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान के दौरे पर रहेंगे। जापान के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। वहीं चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो जिसके साथ ट्रेन के सफर से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें बताया कि इनका दौरा क्या कुछ चीजें रहने वाली है जापान दौरे में। तो जापान में हरियाणा का जो पवेलियन लगा हुआ है उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जाएंगे और इसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टर्स के साथ भी बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी इस दौरे के दौरान करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जापान में जो हरियाणा के लोग हैं जो वहां रहते हैं उनसे भी मुख्यमंत्री नायब सैनी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हरियाणा के उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग नीति के मुताबिक प्रदेश में किस प्रकार से निवेश बढ़ाना है उस बात पर भी चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान दौरे में नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। कितना अहम अपराजिता इस दौरे को माना जाए, क्योंकि हरियाणा में निवेश को लेकर के ये बैठक होंगी, वहां पर जो कंपनियों के अलग अलग प्रतिनिधि होंगे उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तो कितना ये अहम ये दौरा माना जा रहा है? बिल्कुल देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री नायब सैनी का जापान दौरा, क्योंकि देखिए जो मुख्य उद्देश्य है वो है हरियाणा में किस प्रकार से जो पहले से ही जापानी कंपनियां चल रही है उसके विस्तार को लेकर और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिले और भी कंपनियां हरियाणा में पहुंचे। इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी इस दौरे में नजर आने वाले हैं। तो बेहद ही खास ये दौरा हो जाता है, खासतौर पर तब जब 1 वर्ष हरियाणा सरकार के पूरे होने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, इनका 1 साल पूरा होने वाला है। इससे पहले ये दौरा बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि अगर इस दौरे की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अगर बिजनेसेस बढ़ेंगे, अगर और भी ज्यादा उद्योग नीति के मुताबिक और भी निवेश बढ़ता है तो हरियाणा के लोगों को इससे बेहद ही फायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई नजर आएगी और लोगों को सीधा इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। विकास की तौर से अगर बात करते तो विकास कार्य भी हरियाणा प्रदेश में इससे बढ़ेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम खबर आपको बता रहे हैं। जापान के दौरे पर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी और ट्रेन के जरिए सफर करके दिल्ली पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ से और उसके बाद दिल्ली से रवाना होगा पूरा शिष्टमंडल हरियाणा सरकार का जापान के लिए। और उस शिष्टमंडल में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी मौजूद रहने वाले हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और जापान जाएंगे मुख्यमंत्री। जापान में जाकर के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, विशेष रूप से निवेश को लेकर के, हरियाणा में निवेश को लेकर के किस तरह से जापानी कंपनियों का विस्तार यहां पर किया जा सकता है उसी को लेकर के बैठकें करेंगे।